रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जिंदा हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज के इस लेक्चर में मौजूद हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर 4 के साथ। यकीनन बहुत मजा आने वाला है। जरूर देखिए, मुकम्मल देखिए, सारा चैप्टर याद करके उठिए। चलिए व्हाइट बोर्ड जाएं। गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 4 को देख रहे हैं। चैप्टर 4 में क्या बताया गया हमें, जरा देखिए। मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट्स के घर पे बैठे हुए, काम तो कुछ था नहीं, वेले बैठे हुए थे, तो अपने पास को याद कर रहे थे। इस पर पास को याद करते हुए उनको अपनी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत, अपनी बीवी से पहली दफा मिलना याद आया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। आप देखते हैं पहली मोहब्बत का एक अजीब क्रेज होता है, तो उसकी पहली मोहब्बत और पहली मुलाकात उसे याद आ रही थी। हुआ कुछ यूं था कि 1896 में स्प्रिंग के अंदर छुट्टियां होती हैं बुकफील्ड स्कूल के अंदर। मिस्टर चिप्स और उनके एक कॉलीग लेक डिस्ट्रिक्ट की सैर पे जाते हैं, और वहां पर वह जाते हुए ग्रेट गैबल पहाड़ की तरफ भी जाते हैं और एक फार्म हाउस पर वेस्ट हिल में रुक जाते हैं। तो उन्हीं दिनों में यही वो मुकाम होता है कि जहां पर कैथरीन ब्रिजेस, मिस्टर चिप्स की वाइफ से उनकी मुलाकात होती है। होता कुछ यूं है कि उनके जो कॉलीग रॉडन है, वो एक वीक वहां स्टे करने के बाद उन्हें होम बिजनेस की वजह से वापस आना पड़ता है। अगर कोई काम होता है तो उन्हें वापस चले जाना पड़ता है। अब मिस्टर चिप्स वहां पर अकेले रह रहे थे लेक डिस्ट्रिक्ट। एक दिन ये देखते हैं कि पहाड़ पर एक लड़की है जो हाथ हिला रही है। हाथ हिला दें, सब्सक्राइब कर दें। तो वो हाथ हिला रही होती है। मिस्टर चिप्स को लगता है कि शायद ये जो लड़की वेव कर रही है, इसे किसी हेल्प की जरूरत है। हमें लगा था वो जो मुखातिब हैं वो हमसे हैं, वो किसी और से थे, ये बाद में मालूम हुआ। वो चिप्स भाई भाग के जाते हैं कि शायद मोहतरमा मुझे बुला रही हैं, हाय चिप्स, लेकिन वो किसी और को बुला रही थी। वो चिप्स के पहले कहीं और, असल में वो अपनी फ्रेंड को बुला रही होती। खैर, इसी असना में चिप्स उसकी हेल्प करने जा रहे होते हैं। क्योंकि चिप्स अच्छे इंसान हैं तो उसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। और चिप्स उस वक्त में जाते हुए क्या करते हैं कि उसकी हेल्प के लिए जाते हुए चिप्स के पाँव में मोच आ जाती है। उस लड़की को ये लगता है कि शायद ये जो सब कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि चिप्स उसकी हेल्प करने जा रहे थे, हालांकि वो उससे अच्छी क्लाइंबर थी। मिस्टर चिप्स उसे रेस्क्यू करने जाते हैं, लेकिन रेस्क्यू हो जाते हैं। वो और उसकी फ्रेंड आती हैं, मिस्टर चिप्स को सहारा देती हैं और फिर पहाड़ी से, ग्रेट गैबल जो पहाड़ी है उससे उसको नीचे उतार आती हैं। अब उसे उसकी रेजिडेंस जहां पर रखी होती है मिस्टर चिप्स ने, वहां पर पहुंचाती है। ये जो लड़की होती है इसका नाम कैथरीन ब्रिजेस होता है। कैथरीन ब्रिजेस का निकनेम कैथी होता है। ये उस वक्त में 25 ईयर्स ओल्ड होती है। इसके बाल स्ट्रॉ कलर के होते हैं। इसके चेहरे पर छाइयां होती हैं। इसकी आंखें ब्लू होती हैं और फ्लैशिंग होती हैं, ब्लू एंड फ्लैशिंग आइज। इस मंजर को जरा ध्यान में लाइए। ये अपीयरेंस थी उसकी, क्वेश्चन आता है। इतनी यंग थी कि चिप्स की बेटी कहलाई जा सकती थी। नसीब चक्र है चिप्स का। खैर, अब होता कुछ यूं है कि उसे वापस उसकी रेजिडेंस पे पहुंचाया जाता है और फिर उसका बहुत ख्याल रखती है कैथरीन ब्रिजेस। नेक्स्ट देखते हैं कि इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जीबी शॉ का तस्करा है इस चैप्टर के अंदर। हेनरिक इब्सन जो कि बहुत एक मशहूर फेमिनिस्ट राइटर हैं, इस तरह जीबी शॉ जो हैं वो भी एक मशहूर राइटर हैं। दोनों के अगर आप चिप्स के ख्यालात उनके बारे में बहुत हैवी थे। चिप्स नए दौर की औरत को मॉन्स्टर्स क्रिएचर बोला करते थे और इन दोनों लोगों को बहुत सख्त नापसंद करते थे। इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्लेज और उनके लिखे हुए चीजों के बारे में चिप्स का ख्याल था कि वो डिस्टर्बिंग है और मुझे का खेज है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इब्सन का एक बहुत मशहूर प्ले अ डोल्स हाउस है। इसी तरह जीबी शाह का एक बहुत जबरदस्त कारनामा है पिगमेलियन। आप सब ने यकीनन सुना होगा, कम से कम टीचर्स ने जरूर सुन रखा होगा, या फिर लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे होंगे तो उन लोगों ने जरूर पढ़ भी रखा होगा और सुन भी रखा होगा। इसी तरह लेकिन वो कैथी को वो लोग पसंद होते हैं,
कैथी के ख्यालात, मैंने जो हेडिंग दे रखी है उसको थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं इसी के अकॉर्डिंग, ताकि आप समझ पाए इसको। कैथी के ख्यालात कुछ और होते हैं उनके बारे में, वो ख्यालात में रेडिकल होती है, पॉलिटिकल व्यूज भी उसके रेडिकल होते हैं, लेकिन चिप्स कंजर्वेटिव होते हैं। चिप्स मॉडर्न दौर की औरत को मॉन्स्टर्स क्रिएचर बोलते हैं और उसकी नहीं बनती होती औरतों के साथ। चिप्स का ख्याल होता है कि अच्छी जो औरतें होती हैं वो टिमिड होती हैं, डेलिकेट होती हैं, और जो अच्छे मर्द होते हैं वो उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आते हैं। अब डिफरेंट व्यूज थे दोनों के, वो रेडिकल थी, लिबरल थी अपने ख्यालात में, और चिप्स भाई कंजर्वेटिव थे, पुरानी सोच के थे, दक्यानूसी सोच के थे। इसी तरह कैथी उसका बहुत ख्याल रखती रही। वेस्टेल में जब वो रुका हुआ था, जब उसके पांव में रेंच आ चुका था, मोच आ चुकी थी, उन दिनों में कैथी उसकी बहुत देखभाल करती थी। खुद वो अपनी बाइसाइकिल पे वहां जाया करती थी, हालांकि चिप्स को बाइसाइकिल और लड़की पसंद नहीं थी। डिफरेंट ख्यालात होने के बावजूद एक वीक के अंदर उन दोनों को यह लगा कि वो सिर तपाऊं मोहब्बत में गर्क हो चुके हैं, और एक वीक में ही वो एक दूसरे को एंगेज समझने लगे, और उनकी शादी भी कैथी की खाला के घर से होती है। नेक्स्ट लेसन में हम, नेक्स्ट चैप्टर में हम ये भी देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो जरा देखिए। पहली मुलाकात कहां हुई थी मिस्टर चिप्स की कैथी के साथ? दूसरा, लेक डिस्ट्रिक्ट में मिस्टर चिप्स कब गए थे? रॉडन कौन था? इब्सन और जीबी शॉ के बारे में, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में चिप्स के क्या ख्यालात थे? कैथी के ख्यालात कैसे थे? कैथी के पेरेंट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? इसी तरह अच्छी औरतों और मर्दों की क्या खसूसियात बताई हैं चिप्स ने, और इनकी आपस में एंगेजमेंट कब हुई थी? आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा। अब मजीद अगर आप इस पूरे नॉवेल को देखना चाहते हैं तो गुड बाय मिस्टर चिप्स समरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जाइए उसे लाजमी देखिए, अपने प्यारों को दिखाइए, तमाम एफएससी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को दिखाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। स्मोक है तो मास्क लगाइए, बाहर कोशिश करें अपने काम से निकलें, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिंदगी है, जान है तो जहान है। अल्लाह हाफिज।